ओके। अभी टॉपिक है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। ये दोनों का एज गुड एज इसे बोल सकते हैं कि ये दोनों का कैपिटल बजटिंग है विद स्लाइट वेरिएशन। ठीक है। तो बेसिकली इसमें अपन लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करना है या कोई नया ये फैक्ट्री वगैरह सेटअप करना है, तो ये केस में जो भी प्रोडक्ट अपन लॉन्च करेंगे, फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट का जो लाइफ है वो एज्यूम करो 5 इयर्स। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 5 इयर्स अकाउंटिंग ईयर को इग्नोर करके ड्यूरिंग दिस 5 इयर्स अगर ओवरऑल अगर प्रॉफिट में अपन जा रहे हैं तो अपन बोलेंगे कि प्रोडक्ट को लॉन्च करें 5 इयर्स का क्यूमुलेटिव अमाउंट। ठीक है। यानी कि अपने को ईयर वाइज प्रॉफिट देखना नहीं है। क्यूमुलेटिव 5 साल का अगर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, बेसिकली प्रॉफिट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो। अगर कैश फ्लो जनरेट हो रहा है तो हम लोग ये प्रोजेक्ट को अप्रूव करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन कॉस्ट अपने को दिया रहेगा। ठीक है। बाद में रेगुलर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो अपने को बताएंगे। ये प्रोडक्शन कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट रहेगा जो क्वांटिटी पे डिपेंड रहेगा, और एक रहेगा फिक्स कॉस्ट जो टाइम पीरियड पे डिपेंड है। तो लोग फिक्स कॉस्ट जनरली ईयरली बताएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 पर ईयर, तो 10,000 इंटू 5 इयर्स का अपने को लेना पड़ेगा 50,000। और जो वेरिएबल कॉस्ट है ये अपने को लेना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट ड्यूरिंग 5 इयर्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना रहेगा इंटू उसका पर रेट का कॉस्ट। ठीक है। जो इंट्रोडक्शन कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट है, ये वन टाइम रहेगा, ये हर साल नहीं आएगा। ठीक है। जैसे नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च करे तो उसके लिए मशीन्स वगैरह जो रिक्वायर्ड रहेगा, तो उसका जो इनिशियल कैश फ्लोज वगैरह वो बताएंगे, तो वो अपने को वन टाइम लेना है। जैसे कि अपन कैपिटल बजटिंग में 0 ईयर का लेते हैं तो वो अपने को लेना है। ठीक है। सेल बताएंगे, ऑब्वियसली ये सेल तो उनके नंबर ऑफ यूनिट पे डिपेंड है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स टोटल कितना यूनिट सेल हो रहा है इनटू सेलिंग प्राइस, वो सेल्स आएगा। और दोनों को नेट कैश फ्लो या तो नेट प्रॉफिट, ये दोनों को फाइंड करना रहेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स अगर दोनों को प्रॉफिट हो रहा है या कैश फ्लो पॉजिटिव आ रहा है तो सिलेक्ट करो, वरना रिजेक्ट करो। कैपिटल बजटिंग और यहाँ पे डिफरेंस क्या है? कुछ समय ऐसे रहेंगे जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया रहेगा। कैपिटल बजटिंग के हर समय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रहता ही है। यहाँ पे कुछ समय देंगे, कुछ समय नहीं देंगे। नहीं दिया तो इग्नोर करो। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कि कैपिटल बजटिंग में अपन टैक्स का प्रॉपर इंप्लीकेशन देते हैं कि जैसे स्क्रैप वैल्यू पे भी टैक्स वगैरह कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अगर स्क्रैप वैल्यू जनरेट हुआ और उसमें गेन या लॉस वगैरह आ रहा है कैपिटल बजटिंग वो कैपिटल गेन के हिसाब से, तो अपन उसका भी टैक्स कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। यहाँ पे उसका कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा। तो ना वो सिंपल अगर टैक्स दिया, ठीक है, तो भी अपने को ईयरली जो टैक्स प्रॉफिट आ रहा है उसके ऊपर जितना टैक्स आ रहा है वो अपने को लेना है। ठीक है। तो वो कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे नहीं रहेगा जितना कैपिटल बजटिंग वालों देते हैं। तो सम काफी सिंपल रहेगा, या तो टैक्स 99% केस पे देंगे ही नहीं, और अगर दिया तो भी ईयरली जो टैक्स है वो अपने को लेना है। तीसरा डिफरेंस कि अगर सपोज टैक्स दे भी दिया तो कैपिटल बजटिंग में अपन दोनों को याद रहेगा तो कुछ ऐसे सम्स आते हैं। जैसे एक सम आई थिंक दोनों का याद रहेगा, बैकवर्ड एरिया और फॉरवर्ड एरिया, यानी कि फैक्ट्री को कहाँ से सेटअप करे, बैकवर्ड बैकवर्ड एरिया में सेटअप करे या तो अर्बन एरिया में सेटअप करे। तो उन्होंने टैक्स का इम्प्लीकेशन दिया था। इनिशियल ईयर में लॉस होता है, वो लॉस को अपन आगे के ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ लेते हैं। वो सेट ऑफ का भी अपन टैक्स बेनिफिट वगैरह लेते हैं। यहाँ पे ऐसा सब कुछ करना नहीं है, यानी कि टैक्स के प्रोविजन को मिक्सअप नहीं करना है। जो साल में लॉस हुआ वो साल में नेगेटिव टैक्स, लेकिन उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ मत करो, आगे के ईयर के टैक्स के सामने उसको सेट ऑफ लिया। ये सब अपने को नहीं करना। ठीक है। तो सिंपल जो साल का टैक्स है वो साल में खत्म करेगा, सेट ऑफ का प्रोविजन यहाँ पे मिक्सअप नहीं करना। ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट कैपिटल बजटिंग टाइप होगा लेकिन सिंपल वर्जन। ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट इस पे नहीं रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, A to Z PLC support the concept of Taro technology और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। दूसरा नाम याद रखना, टेरो टेक्नोलॉजी और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग दोनों एक ही है।
वो नाम है। वो जैसे टैरो कार्ड तुमको अगर पता रहेगा तो एक आता है टैरो कार्ड करो। हाँ वैसे। हाँ, तो ये दो नाम है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का दूसरा नाम है टैरो टेक्नोलॉजी फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट डिसीजन कवरिंग इट्स इंजीनियरिंग एक्टिविटीज। The financial side of the philosophy is now well established, and its principles extend to all other areas of decision making. The company is to replace the number of its machine, and the production manager is torn between X machine, a more expensive machine with life of 12 years, and Y machine with estimated life of 6 years. तो वो कंफ्यूज है बिटवीन टू मशीन, या तो एक्स ले या तो वाई ले। एक्स कॉस्टली है लेकिन उसका लाइफ ज्यादा है, 12 साल है। वाई चीपर है लेकिन उसका लाइफ सिर्फ 6 साल का ही है। If Y machine is chosen, it is likely that it would be replaced at the end of 6 years by another Y machine. यानी कि अगर एक बार Y अगर सिलेक्ट किया तो लोग 6 साल के बाद X पे नहीं जाए, दूसरा Y ही खरीदे। यानी कि एक X ले लो, 12 साल यूज करो, या तो पहला Y लो, 6 साल खत्म हो जाएगा और फिर वापस दूसरा Y। Y के बाद Y ही आएगा, X नहीं है। आया समझ में? The pattern of the maintenance and running cost differ between two types of machine, and 11 data are shown below. Purchase price is 19,000 or 13,000. Trade-in value, breakup value और scrap value. तीन नाम है scrap के। breakup, trade-in और scrap। 3,000 दोनों का सेम। Annual repair cost है 2,000 और 2,600। Overall cost एट द एंड ऑफ 8 ईयर करना पड़ेगा 4,000 रुपए का, और ये 4th ईयर में करना पड़ेगा 2,000 का। रिपेयर और ओवरऑल में मेजर डिफरेंस याद है कि रिपेयर वो जनरल रहता है, और ओवरऑल में उसके मेजर पार्ट को रिप्लेस करना पड़ता है, उसको बोलते हैं ओवरऑलिंग कॉस्ट। तो ओवरऑलिंग में ज्यादा डिटेल्ड रिपेयरिंग होती है, ठीक है। एस्टिमेटेड फाइनेंसिंग कॉस्ट average over machine life is 10% per annum for X and 10% per annum for Y, यानी कि डिस्काउंट फैक्टर दोनों के लिए सेम है, 10-10% है। You are equal to recommend with supporting figures which machine to purchase, stating any assumption made. तो सिंपल कैपिटल बजटिंग है, डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है, टैक्स दिया नहीं है, तो टैक्स एप्लीकेशन नहीं है कि यहाँ पे जो कॉस्ट आएगा उसका टैक्स बेनिफिट वगैरह मिलेगा, वो सब अपने को लेना नहीं। डेप्रिसिएशन वगैरह आएगा लेकिन वो नॉन कैश में जाएगा, बराबर। तो अपने को जो भी लेना है वो प्रेजेंट वाले फैक्टर। एक चीज ध्यान में रखना, जब भी तुम लोग को प्रेजेंट वाले फैक्टर वगैरह दिया ना, तो तुम लोग कैश फ्लो को फोकस करोगे, और कैश फ्लो में नॉन कैश आइटम डिप्रिसिएशन वगैरह ऑटोमेटिकली इग्नोर हो। आया समझ में? जस्ट ये एक चैप्टर के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, पूरे कॉस्ट में जहाँ पे भी तुम लोग को प्रेजेंट वाले फैक्टर वगैरह बताया ना, सब कैश फ्लो को फोकस होगा, ठीक है। तो नॉन कैश वाला पार्ट अपने को इग्नोर करना है। इस पे एक के नीचे एक लिखना, जैसे कैपेबिलिटी में करते हो तो भी चलेगा, पहले एक्स का पूरा खत्म करने का, मैं वाई का। तो प्रेजेंटेशन थोड़ा और दे पाओगे लेकिन टाइम ज्यादा जाएगा, क्योंकि 2 बार टेबल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो ऐसे ही कंटिन्यू कर दो तो भी चलेगा। तो पहले तो ईयर 0, ठीक है, हम लोग को परचेज प्राइस पे करना पड़ेगा। ईयर 0 में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑलवेज 1 रहता है, ठीक है। तो एक कॉलम चाहिए तो डाल देते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, लेकिन दोनों का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अलग अलग आएगा, वो प्रॉब्लम है।
तो नहीं डालते, वो बेटर है। यहाँ पे 6 तो डाल देते। तो प्रेजेंट फैक्टर 1 आएगा 19,000, यहाँ पे 13,000। उसके बाद में बोला है स्क्रैप वैल्यू है, एनुअल रिपेयर है और ओवरऑल कॉस्ट है। तो पहले कॉस्ट साइड ले रहे थे, बाद में वो स्क्रैप इनफ्लो साइड ले गए। तो एनुअल रिपेयर ईयर 1 to 6 एंड 1 to 12 एंड 1 to 6। ठीक है, एनुअल रिपेयर। अब देखो, एनुअल रिपेयर है 2000 और 2600। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, तो एक्स मशीन के लिए अपने को 12 साल का कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। ठीक है, और वाई के लिए 6 साल का। तो इसका 12 साल का क्यूमुलेटिव फैक्टर लो 10% के हिसाब से। 1/1.1 और 12 बार इक्वल टू करो। डिवाइड बाय 2 नहीं, 1/1.1। 10% है ना, तो 1.1। अब जीटी का बटन है, जीटी। फिर इस पर जीटी का नहीं है, तो M+M+ कर 1/1.1 इक्वल टू M+, इक्वल टू M+, वापस इक्वल टू। अच्छा, तेरे इस पे वो क्यूमुलेटिव वाला 1/1.1 इक्वल टू इंटू ऐसे, समझा। 12 बार करना पड़ेगा। तेरे उस पर डायरेक्ट वो आता नहीं है, क्यूमुलेटिव वाला इफेक्ट नहीं आता, जो रिकरिंग सिर्फ 2 बार इंटू प्रेस करना पड़ेगा। ऐड करना। हाँ हाँ, तो वो, हाँ, देखिए तुझे मैनुअली करना पड़ेगा। ये ऐसे होगा 1/1.1 पहले इक्वल टू करने का, पहला साल का आ गया, उसको एन प्लस पे डाल दिया, अभी 1 हो गया है। अब 2 बार इंटू दबाने का, 1 2। ठीक है, तभी ये रिकरिंग आता है। यहाँ पे देख के लिखा हुआ है, के या लिखे रिकरिंग। अब इक्वल टू करेंगे तो दूसरे साल का आया M+, तीसरा M+, चौथा, पांचवा, ऐसा करके 12 बार तुझे करना है। बाद में तुझे MRC यूज करना है, तुझे 12 साल का टोटल आएगा। समझा, तो करके देख। आपके कैलकुलेटर से करने की जरूरत नहीं है, आपके कैलकुलेटर में डायरेक्ट आएगा। एक जीटी का बटन है क्या, देखो। नहीं हो रहा है। 1/1.1 इक्वल टू करो। हाँ, वापस इक्वल टू करो। नंबर चेंज हो रहा है क्या, लेकिन हो रहा है ना। हाँ, अभी MRC दबाओ, MRC वाला। बराबर। ठीक है, 4 तक गया तो 8137। पहले एक बार इक्वल कर, क्यों, क्योंकि वो पहले तू इंटू का बटन दबाएगा तो दूसरे साल में चला जाएगा। हाँ, ये दूसरा, 3 4, हाँ 12 बार कर, 5 6 7 8 9 10 11 12। अब MRC तेरा पहले का मेमोरी में ऑलरेडी रहेगा। किया था तो गलत है।
1/1.1 ये पहला, दूसरा, नहीं ये तीसरा गया, हाँ ये तीसरा है। चौथा, अच्छा डायरेक्ट जा रहा है, फिर इसमें डायरेक्ट जा रहा है, इक्वल टू करने की जरूरत नहीं। 1/1.1 ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6.814। समझा? 13,627। ठीक है, चलो अब वैसे ही इसका जो लाइफ है वो 6 साल का, तो 6 साल का तुम्हें कैसे करना पड़ेगा? 4.355 आया, इंटू 2,600, 11,323। ओके, तो ये तुम लोग का एनुअल रिपेयर का कॉस्ट हो गया। अब ओवरऑल का कॉस्ट, फर्स्ट वाले के लिए अपने को 8th ईयर में आएगा, और सेकंड वाले का आएगा 4th ईयर में। तो अपने को 8th ईयर का ही चाहिए, क्यूमुलेटिव नहीं चाहिए, क्योंकि क्यूमुलेटिव हर साल अगर रहेगा ना तो क्यूमुलेटिव लेना पड़ेगा। ये 8वें साल में ही इनकर होगा, तो 8वें साल का ही तुम लोग को प्रेजेंट वाले फैक्टर चाहिए। तो 8वें साल का फाइंड करो। एम प्लस के जगह पे भी इक्वल कर, वो ज्यादा अच्छा पड़ेगा। आया? कितना आ रहा है? और यहाँ पे 4th ईयर का चाहिए तुम लोग को, 0.683 इंटू 2,000, 1366। अब ये सब तुम लोग का कॉस्ट साइड हुआ। अभी एक इनफ्लो साइड है। जब भी इसका लाइफ खत्म होगा तो तुम लोग उसको स्क्रैप में बेचोगे, तो स्क्रैप रियलाइज इसको 12वें साल में बेचेंगे और इसको 6th ईयर में बेचेंगे। तो 12वें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये क्यूमुलेटिव 12 साल का है, अपने को क्यूमुलेटिव नहीं चाहिए, 12वें साल का चाहिए। इंटू 3,000, 955, यानी 956 ले लो। और वैसे ही 6th ईयर का फाइंड करो। 5,644 इंटू 3,000, 1693। अब ये कॉस्ट साइड है, ये इनकम साइड है, इसके लिए मैं नेगेटिव में लिख रहा हूँ, साइन चेंज करना है। ठीक है, तभी दोनों को मिलेगा एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब देखो, ये जो कॉस्ट है ना, ये कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि ये 12 साल का कॉस्ट है और ये दोनों का 6 साल का कॉस्ट है। डबल नहीं कर सकते। क्यों डबल नहीं कर सकते? क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो जब भी तुम लोग का प्रोडक्ट का लाइफ अलग अलग है, ठीक है,
तभी तुम लोग के पास दो ऑप्शन रहता है उसको कंपेयर करने का। एक आता है पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो करके पीआई निकालते हो। ठीक है, लेकिन वो तब भी अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों दिए। यहाँ पे इनफ्लो साइड दिया ही नहीं है, आउटफ्लो ही दिया है, तो अपन पीआई अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, जहां पे सिर्फ आउटफ्लो ही है यानी कि सिर्फ कॉस्ट ही है, तो वहां पे एनुअलाइज कॉस्ट निकाल सकते हो। एनुअलाइज कॉस्ट यानी कि एवरेज कॉस्ट, लेकिन ये सिंपल एवरेज नहीं है, ये वेटेड एवरेज है। सिंपल एवरेज में क्या होगा, ये 12 साल का तो डिवाइड बाय 12 करो, ये 6 साल का तो डिवाइड बाय 6 करो। लेकिन अगर ये किया कि सिंपल एवरेज है, 6 साल और 12 साल का प्रेजेंट वाले फैक्टर भी काम करेगा ना, रोल प्ले करेगा। तो अपन यहाँ पे एनुअलाइज कॉस्ट के लिए प्रेजेंट वाले फैक्टर को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 12 साल का कॉस्ट है, तो इसको डिवाइड करो बाय क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे 12 साल का आएगा 6.8137, 12 साल का है। और 4.355 ये 6 साल का है। तो तुम लोग को एनुअलाइज कॉस्ट मिलेगा 4921.9. 4921.9, तो 4922 5510. 5510। ठीक है, अब जिसमें एनुअलाइज कॉस्ट कम है, ये इनडायरेक्टली एवरेज कॉस्ट पर एनम हर साल का कॉस्ट कितना है, तो इस पर 4900 का आ रहा है, यहाँ पे 5500 का आ रहा है। तो बेटर है कि तुम लोग फर्स्ट वाले मशीन में जाओ। समझा? तो जब भी लाइव डिफरेंट रहेगा तभी ध्यान में रखना, या तो तुम लोग को पीआई फाइंड करना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, अगर इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों अवेलेबल है। और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो एनुअलाइज कॉस्ट दोनों को फाइंड करना है, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वाले फैक्टर से डिवाइड करने का। सिंपल एवरेज लेने का नहीं, डायरेक्टली 12 और 6 से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मेन रोल प्ले करेगा प्रेजेंट वाले फैक्टर। पता चला? चलो, तो ये वर्किंग के नीचे कंक्लूजन लिख देंगे कि कंपनी शुड परचेज मशीन एक्स। सर मुझे ये वाला